हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंकुर सर। तो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक होता है वो हमारा काफ़ी टाइम से हम लोग पढ़ते हैं, इनिशियली स्टेज से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड जेई वगैरह में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। तो प्रोबेबिलिटी में बहुत ही इनिशियल से आपको बेसिक टॉपिक से समझाना स्टार्ट करूंगा कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटीज, किसी के होने की संभावना। किसी के होने की संभावना यानी किसी के होने की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा एक्सपेरिमेंट। क्या आता है? एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट किस टाइप का? ये वो वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है जो हम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स में करते हैं। यहां पे एक्सपेरिमेंट का मतलब अलग ही है। जैसे मतलब किसी भी चीज का ट्रायल करना, तो उसको एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं लोग। ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्शन दैट कैन रिजल्ट an action that can result in one or more possible well defined outcome यानी एक्सपेरिमेंट यहां क्या है? एन एक्शन दैट कैन रिजल्ट इन वन और मोर पॉसिबल वेल डिफाइंड आउटकम। मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं हम लोग, जब हम कोई भी एक्शन लेते हैं, मतलब कुछ भी काम करते हैं, तो वेल डिफाइंड आउटकम आना चाहिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वेल डिफाइंड आउटकम क्या होता है? वेल डिफाइंड आउटकम का मतलब जो पॉसिबल चीज होती है उसी को बोलते हैं हम वेल डिफाइंड आउटकम। जैसे अपन ने एक डाई टॉस किया, डाई थ्रू किया, और डाई थ्रू करने पे जो वेल डिफाइंड आउटकम का मतलब क्या आना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही आता है ना, उसको वेल डिफाइंड आउटकम बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप 7 आने की बात कर रहे हैं भाई, डाई पे जब 7 आ ही नहीं सकता तो हम उसकी बात कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम वेल डिफाइंड आउटकम। तो जो वेल डिफाइंड है उसी को बोलते हैं हम वेल डिफाइंड आउटकम। अब हम लोग बात करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये आप लोग देखिएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि जैसे जब हम किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं यानी ट्रायल करते हैं किसी भी चीज का, तो वो चीज सेम टाइम जब एक ही चीज आती है, सेम टाइम एक ही चीज आए। जैसे आपने कॉइन टॉस किया और कॉइन टॉस करने पर बार बार एक ही चीज आ रही है, यानी एवरी टाइम सेम चीज ही आ रही है। इसका मतलब वो कॉइन फेयर कॉइन नहीं हो सकता, इसका मतलब वो कॉइन बेस्ड कॉइन है। बेस्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें हर बार सेम नंबर ही आएगा। यानी जैसे 2 हेडेड कॉइन, दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है, जैसे शोले फिल्म में था। मतलब हमें पहले से ही जानकारी हो जिस चीज की, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते। यानी हमें पहले से ही पता है कि वो क्या नंबर आने वाला है। मतलब एक तरह से मैच फिक्स हो गया है कि आज का मैच कौन जीतेगा। हमें जब पहले से ही पता है कि आज का मैच कौन जीतेगा, भाई इंडिया जीतेगा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, जब हमें पहले से ही फिक्स पता हुआ है कि ये मैच ये टीम जीतेगी, इसका मतलब ये हुआ कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। यस। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यानी एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनली। यानी एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनली। मतलब कहने का ये है, इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम
एक्सपेरिमेंट, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी मेन काम क्या है? प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड वर्ड क्या होता है? प्रिडिक्टेड का मतलब पहले से ही हमें पता चीज है, यानी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, मतलब पहले से पता नहीं होना चाहिए हमें, यानी हमें पहले से चीज पता हो कि इसका आंसर क्या आने वाला है, उसको बोलते हैं प्रिडिक्टेड। ठीक है ना? तो यानी जैसे हम पहले से ही जब किसी भी चीज का पता होता है तो उसको हम क्या नहीं कह सकते? रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इज दैट क्लियर? व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? यानी जब हमें पहले से ही किसी भी चीज का पता ना हो, यानी whose outcome cannot be predicted with certainty is called random experiment। ठीक है ना? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है? जब हमें किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो टोटल आउटकम्स आते हैं उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो उसे क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। तो अब मैं आपको सैंपल स्पेस के बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस के बारे में जानकारी देता हूं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक है? सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? कॉइन की बात करेंगे। ठीक है ना बच्चों? जैसे अपन ने देखा कॉइन की बात करते हैं, तो कॉइन की बात करते हैं। चलिए, कॉइन, जैसे एक कॉइन हमने टॉस किया, वन कॉइन को टॉस करेंगे तो अपना क्या आएगा? टू आउटकम्स आएंगे। क्या आएंगे? हेड या टेल। जब हमने एक कॉइन की बात करी तो क्या आया? हेड या टेल आया। ठीक है ना? तो टू आउटकम्स आए। अब फिर से हमने टॉस किया तो हेड तो फर्स्ट पे आ ही चुका है, दोबारा में क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है और टेल भी। और जैसे फर्स्ट टाइम आपका टेल आया है तो दोबारा टॉस करने पे हेड भी आ सकता है और टेल भी। तो हमारे कितने आउटकम्स हो गए? 4 आउटकम्स हो गए, 2 की पावर 2। अच्छा, अब हम तीसरी बार टॉस करने जा रहे हैं, तो पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तो तीसरी बार क्या आ सकता है? क्या आ सकता है भाई? हेड भी आ सकता है और टेल भी। ऐसे ही हमने फर्स्ट टाइम पे हेड आया है, सेकंड पे टेल आया है, तो थर्ड पे हेड भी आ सकता है और टेल भी। ऐसे ही फर्स्ट पे टेल आया है, सेकंड पे हेड आया है, तो थर्ड पे हेड भी आ सकता है और टेल भी। फर्स्ट पे टेल आया है, सेकंड पे टेल आया है, तो थर्ड पे हेड भी आ सकता है और टेल भी। तो ये हमारे 8 आउटकम्स हो गए। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, यानी अब नेक्स्ट आएगा तो फिर से 2 और आ जाएंगे सबके, फिर से नेक्स्ट, फिर से 2 आ जाएंगे। यानी आपने देखा ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, नेक्स्ट 2 की पावर 4, ये सब प्रोसेस आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? 2 की पावर n। तो 2 की पावर n ये फॉर्मूला बन जाएगा, यानी एक फॉर्मूला हो गया हमारा। यानी कॉइन को कितनी भी बार टॉस करें, यानी 1 कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर दें, आउटकम्स सेम ही आएंगे। ठीक है ना? समझ में आया सबको? कॉइन, कॉइन के टोटल आउटकम्स सबको क्लियर हुए? यानी आपका क्या समझ में आया आपको? 2 कॉइन को एक साथ टॉस करें या 1 कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करें, आउटकम्स कैसे आते हैं? सेम ही आते हैं। ठीक है ना? चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स हो गए। अब हम बात करते हैं डाइस की। तो देखिए डाइस की बात करते हैं, तो जिस तरीके से अपन ने कॉइन में किया था उसी तरीके से डाइस में भी करेंगे। तो डाइस में क्या होता है, जैसे हमने डाई को थ्रू किया, आपको पता है एक डाई होता है, डाई में कितने नंबर होते हैं, 6 आउटकम्स होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, जैसे हम वन डाइस की बात करेंगे तो क्या आएगा, वन डाई की बात करें तो 1 2 3 4 5 और ये हमारा आया 6। ठीक है, अभी हम 2 डाइस की बात करें तो क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और ये 6 6। तो इस तरीके से हमारे 36 आउटकम्स आ गए, यानी इसमें कितने आउटकम्स आए, 6, नेक्स्ट में कितने आए 6 स्क्वायर, उसके बाद नेक्स्ट में कितने आएंगे 6 की पावर 3। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, इसीलिए इसका फॉर्मूला आ जाता है 6 की पावर n। यानी एक डाई को 2 टाइम्स थ्रू करें या डाई का पेयर को थ्रू करें, आउटकम सेम ही आएंगे। इट इज ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे सेकंड डाई पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सेकंड डाई पर 3 आने के लिए कितने आउटकम हो गए, 6 तो ये हो गए और 6 ये हो गए 12, और ये हमारा 3 3 डबल रिपीट हो गया, इसलिए टोटल आउटकम कितने आए 11। जैसे आपसे कहा जाए फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आए, तो फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आने के कितने हो गए 6 6 और 6, 18 आउटकम्स आ गए। अभी हम सम की बात करते हैं, गेटिंग सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो अकेला 1 1 आ जाएगा। सम 3 आने की बताओ तो ये आपका ये आ जाएगा। सम 4 आने की तो ये आपका आ जाएगा, यानी ये। सम 5 आने के लिए ये आ जाएगा। सम 6 का, सम 7, सम 8, सम 9, सम 10, सम 11 और ये सम 12। इट इज क्लियर। एक मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं इसकी, गेटिंग सम k, गेटिंग सम k, throwing pair of dice। तो जैसे सम 2 3 4 5 6 7 तक पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, एक नंबर माइनस कर देते हैं बस,
k-1। जैसे सम 7 आने के लिए 6 आउटकम है ना, सम 6 आने के लिए 5 आउटकम्स, सम 4 आने के लिए 3 आउटकम्स ही आएंगे। देखिए तो k-1 कब k-1 आ रहा है, जब k की वैल्यू कितनी हो 2 से 7 तक, और 13 माइनस k आएगा कब, जब k की वैल्यू कितनी हो 8 से 12 तक। यानी सम 10 आने के लिए पूछा जाएगा तो 3 आउटकम्स लिए जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या आएगा, जैसे सपोज करिएगा मैंने टॉस किया, एक कॉइन लिया और क्या किया, एक डाई ले लिया, यानी एक कॉइन लिया और एक डाई ले लिया, 1 कॉइन एंड 1 डाई, 1 कॉइन एंड 1 डाई थ्रू। तो आपने देखा, जैसे एक क्वेश्चन है, एक तरह से आप ऐसे समझिए, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, इफ गेटिंग हेड, यदि हेड आता है, देन टॉस अगेन, टॉस अगेन, दोबारा से टॉस करना है, बट इफ गेटिंग टेल, टेल आता है, देन थ्रो अ डाई। मतलब हमने कॉइन टॉस किया और हेड आया तो कॉइन दोबारा टॉस करिए, और टेल आया तो डाई को थ्रू करिए। तो देखिए, यानी हेड आया तो कॉइन दोबारा टॉस करेंगे, तो आपको बताइए क्या आना है, हेड हेड और हेड टेल। और यदि टेल आया है तो आपने डाई थ्रू किया, तो डाई थ्रू करेंगे तो 6 आउटकम पॉसिबल है फिर, यानी T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो ये हमारे इस तरीके से टोटल आउटकम आ जाएंगे। क्लियर है ना सबको? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इवेंट्स की, ठीक है ना। तो इवेंट क्या होते हैं, अब हम लोग इसकी बात करेंगे। तो इवेंट में सबसे पहले आपका क्या आता है, यानी श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, व्हाट इज अ श्योर इवेंट? श्योर का मतलब जिस चीज का हमें पता हो, यानी पक्का आएगा ही आएगा। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो हमें मालूम है हेड आना है, टेल आना है, तो उसको श्योर इवेंट बोलेंगे। यानी हम लोग को जैसे हमने डाई थ्रू किया और हमें पता है 1 2 3 4 5 6 में से कोई ना कोई तो जरूर आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। ओके, तो इसको बोलते हैं हम श्योर इवेंट। तो देखिए, तो क्लियर हुआ ना सबको श्योर इवेंट क्या होता है, यानी श्योर बात हो, यानी पता हो हमें जिस चीज का, ये किस तरीके से डिफाइन हो रहा है, पॉसिबल आउटकम, उसको श्योर इवेंट कहते हैं। अब आता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है कि जो पॉसिबल ही ना हो, यानी किस टाइप का, जैसे आपसे कहा जाए भाई एक डाई इज थ्रोन गेटिंग 7 ऑन डाई, भाई ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, जो पॉसिबल ना हो, ठीक है ना। चलिए अब आता है हमारा सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, तो सिंपल इवेंट में क्या होता है, यानी जैसे हमने कोई चीज टॉस की, कोई हमने चीज टॉस की, तो जैसे आपने एक कॉइन टॉस किया,
तो हेड आने के लिए आपसे आउटकम पूछा गया, तो भाई हेड आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट, यानी सिंपल, यानी ओनली एक आउटकम आ गया हमारा, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है, यानी जिसमें वन और मोर आउटकम्स आए। जैसे अपन ने कॉइन को टॉस किया और एक से ज्यादा आउटकम आ रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं वन और मोर आउटकम, वन और मोर आउटकम्स, यानी मोर देन वन आउटकम। जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए ले लिया एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड में आपको पता है क्या क्या आने वाला है, यानी अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो एक कॉइन को हमने दो बार टॉस किया, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो कॉइन को दो बार टॉस करें तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो दो हेड भी आएंगे इसमें और एक हेड तो जरूर आना ही आना है। तो ये आपका क्या आ गया, कंपाउंड इवेंट। इज दैट क्लियर? तो कंपाउंड इवेंट सबको क्लियर है। कंपाउंड इवेंट क्या होता है, जब हमारे कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो एक से ज्यादा जब आउटकम आते हैं, वन से अधिक, यानी मोर देन वन आउटकम्स, तो उसे बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। अब हमारे सामने आ रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आगे काम आएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि व्हेन आर टू इवेंट्स, जैसे अपन ने ए और बी दो इवेंट मान लिए, तो जब ए और बी का हम क्या करें, इंटरसेक्शन करें, क्या करें, इंटरसेक्शन, तो वो क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। यानी जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यानी क्या क्या हो सकता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक आध एग्जांपल। जैसे अपन ने क्या किया, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, तो मैं आपसे कहूं हेड इन मिडिल, हेड इन मिडिल, तो मिडिल में हेड आया एक आउटकम में, दूसरे में आया टेल इन मिडिल, तो बताओ दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है, कोई कॉमन नहीं होगा, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और भी एक आध एग्जांपल, जैसे हमने लिया कि फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आए, उसने कहा फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर आए, तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए इंटरसेक्शन बी, क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जीरो। अब आता है हमारा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट में, यानी एक तरह से आप ऐसे इवेंट्स लीजिए जिनका हम यदि यूनियन करें, क्या करें, यूनियन, तो वो टोटल सैंपल स्पेस के जब इक्वल आ जाता है तो उसे बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे सपोज करिए ए और बी दो इवेंट हैं, ए और बी हमारे दो इवेंट हैं, तो उनका हम लोग यूनियन करेंगे, यानी ए यूनियन बी, तो किसके इक्वल आना चाहिए, यूनिवर्सल के जब इक्वल आना चाहिए, यानी टोटल सैंपल स्पेस के जब इक्वल आना चाहिए, तो उसे बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। यानी पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आएगा, वन, यानी मैक्सिमम। जैसे आप कोई एग्जांपल ले सकते हो, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, उनने कहा हेड इन मिडिल, उनने कहा टेल इन मिडिल, तो दोनों को मिला दिया तो सारे ऑल आउटकम्स हो गए 8, है ना, तो इसको बोल सकते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। क्लियर हुआ सबको? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है कि जब यूनियन करें हम इवेंट्स का तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, सैंपल स्पेस के इक्वल आना चाहिए, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं,
म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में आप सभी जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, मिनिमम। भाई किसी के होने के चांस मिनिमम क्या होते हैं, 0%, मैक्सिमम क्या होते हैं 100%, है ना। तो यानी प्रोबेबिलिटी जो आती है वो क्या आती है, 0 होती है मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी होती है 1। मैक्सिमम क्या होती है 1। यानी फॉर्मूला क्या आ जाएगा पी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। यानी इसे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इवेंट और इसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्पेस, यानी एन ई अपॉन एन एस। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला आ गया, B इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इट इज क्लियर। तो किसी की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इट इज क्लियर। ये हमारा बेसिक है, हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं अभी, है ना। तो किसी भी क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। तो ये अभी हमारा क्या है, बेसिक है।